नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवर्जम नंबर 118 और उसके आगे। 118 में हैनीमैन सर क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं। ईच ड्रग मैनिफेस्ट पर्टिकुलर इफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी एंड नो अदर ड्रग विल प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम काइंड। यहाँ पर हैनीमैन सर बता रहे हैं और इसके आगे वाले एवर्जम में इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ईच ड्रग, हर ड्रग अपने आप में एक पर्टिकुलर होती है और ह्यूमन पर अपना जो इफ़ेक्ट है वो पर्टिकुलरली देती है। ठीक है, कोई भी ड्रग एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को नहीं देती है। सारी ड्रग्स अपने आप में डिफरेंट हैं और जो वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो इफ़ेक्ट देती है वो सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, सभी ड्रग का अपना एक पर्टिकुलर पिक्यूलियरिटी होती है जो एक दूसरे की समानता को नहीं रखती है। ठीक, हर एक ड्रग अपने आप में एक अलग क्वालिटी रखती है, इसको बता रहे हैं। फिर इसके आगे 19 पढ़ते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट एवरी स्पीसीज ऑफ प्लांट डिफर फ्रॉम अदर स्पीसीज एंड जीनस इन द एक्सटीरियर फॉर्म, इन द peculiar manner of life and growth, in taste and order, nor is there any doubt that every mineral and every salt differ in its external and internal chemical and physical properties, which alone should have prevented one from being mistaken for the other. It is therefore equally certain that all of them differ and deviate among each other in their morphic as well as in their healing properties. ठीक, यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि तो इससे इसमें जरा से भी संशय नहीं रह जाता है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाता है कि हर एक स्पीसीज़ अलग है उसकी, प्लांट की या एनिमल कुछ भी, और सबकी स्पीसीज़ अलग है, सबकी जीनस अलग है। ठीक है, देखने में अलग है ना, और उनका जो लाइफ पिक्यूलियर मैनर ऑफ लाइफ अलग है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक हैं, कुछ जो हैं वो डेजर्ट में रहते हैं ना, उगते हैं, कुछ बहुत ठंडी जगहों पर उगते हैं। तो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंदर उसी तरह के मतलब डाइवर्सिटी है हर चीज़ में। तो कभी भी कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए जब हम प्रूविंग करते हैं तो हर एक मेडिसिन, चाहे वो प्लांट ग्रुप की हो, चाहे वो एनिमल ग्रुप की हो, चाहे वो मतलब मिनरल ग्रुप की हो, कोई साल्ट है ना, कोई भी ड्रग हो, वो सभी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर जो इफ़ेक्ट छोड़ती हैं वो सबका अपना अपना अलग है, कोई भी सिमिलर इफ़ेक्ट नहीं छोड़ती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, विच अलोन शुड हैव प्रिवेंटेड वन फ्रॉम बीइंग मिस्टेकन विद अदर। कह रहे हैं कि और वो सब एक दूसरे को बिना मिस्टेक के हम अलग कर सकते हैं, और जो है कभी भी मिस्टेक नहीं होता कि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो वो क्या है, तो जब सारी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं तो जब हम हीलिंग के लिए जो वो सिम्टम प्रोड्यूस कराती हैं तो वो भी सब क्या होंगे, डिफ़र होंगे, एक जैसे कभी नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दैट ईच ऑफ दीज सब्सटेंस एक्ट इन अ मैनर सो पिक्यूलियर एंड डिस्टिंक्ट एंड प्रोड्यूस अल्टरनेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फीलिंग ऑफ मैन सो डिफरेंट फ्रॉम all other as to prevent them from healing and prevent from them from being confounded. ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर जो है उनकी, वो भी अलग अलग है। ठीक है, जो वो फीलिंग मैन को दे रहे हैं, जो अल्टरनेशन कर रहे हैं उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ में, वो सभी की सभी क्या है, अलग
होती हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कभी भी कोई भी दो ड्रग एक जैसी नहीं हो सकती हैं, कभी भी दो ड्रग एक जैसे सिम्टम्स नहीं देती हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। भले वो आपको लगता है कि हाँ कुछ ड्रग हैं जो ब्लीडिंग प्रॉपर्टी की होती हैं, तो वो क्या ब्लीडिंग नहीं, आप एक सिम्टम पर नहीं देखेंगे, उसकी ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर हैनीमैन सर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में फुटनोट इन्होंने दिया है इसी के एवज में कि यहाँ पर 18 में भी एक फुटनोट दिया है कि इस चीज़ जो मैनिफेस्ट कर रही हैं, एक ड्रग कभी भी एक जैसी नहीं होती है। इस चीज़ को सिर्फ मैंने ही नहीं, मुझसे पहले हेलर, डॉक्टर हेलर हैं, वॉन हेलर, उन्होंने देखा था, जिन्होंने सबसे पहले जो है ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन पर प्रूविंग की बात की थी। ठीक है, इसके बाद 91 ये है फुटनोट जो कि 119 में है कि उसमें ये बता रहे हैं, अधिकतर इस पर क्वेश्चन भी आता है जो जूनियर बच्चे हैं, है ना, कि क्या हम एक मतलब हमारे पास अगर मेडिसिन नहीं है या कुछ भी, तो हम क्या एक मेडिसिन के जगह पर दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस फुटनोट में उसी की चर्चा हैनीमैन सर ने की है 91 फुटनोट में, कि जब सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है, एक जैसी प्रॉपर्टी, एक जैसी डिजीज़ कॉज कराने की प्रॉपर्टी है ही नहीं किसी भी मतलब इसमें प्लांट्स में या स्पीसीज़ में, सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एंड फिज़िकल चीज़ें भी अलग अलग हैं। तो वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को जब है उसको हम मेडिसिन के तौर पे ह्यूमन बीइंग में देते हैं प्रूविंग के लिए, तो वो सिम्टम भी अलग अलग देती हैं। तो हम जब क्योर के लिए उसको देते हैं, है ना, किसी पेशेंट में, तो हमको हम क्या करते हैं कि उन सिम्टम्स का मिलान करते हैं। तो कभी भी मतलब एक ही पेशेंट के लिए, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सिम्टम्स के लिए दो मेडिसिन नहीं आ सकती, ठीक है, एक मेडिसिन की जगह दूसरी मेडिसिन नहीं ले सकती है। मतलब कहने का है कि कोई पेशेंट है हमारा, अगर वो पेशेंट पल्सेट इलाका है तो हम वहाँ पर नक्स वॉमी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भले उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक जैसी होंगी, लेकिन उनका नेचर बिहेवियर अलग होगा, है ना, और एग्रीवेशन और एमिलिएशन चीज़ें अलग होंगी, है ना, कॉज अलग होंगे, एलिमेंट फ्रॉम अलग होगा। तो कभी भी एक मेडिसिन की जगह हम दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हैनीमैन सर ने साफ साफ मना कर दिया है सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि सैरोगेट या सब्स्टिट्यूट, सैरोगेट या सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक चीज़ अगर नहीं है हमारे पास, तो उसकी जगह दूसरी चीज़ का यूज़ हम कर लें, है ना। एक सैरोगेट का मतलब है किसी की जगह किसी को यूज़ करना। तो यहाँ पर हैनीमैन सर ने सीधे सीधे साफ तौर पे मना कर दिया है कि हम सब्स्टिट्यूट का यूज़ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मेडिसिन्स कभी भी सैरोगेट मेडिसिन्स नहीं होती, सब्स्टिट्यूट मेडिसिन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि किसी को अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए कई सारे कंपाउंड्स हैं, मतलब एलोपैथी में, तो वो ये नहीं तो वो नहीं तो दूसरा, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या है देते हैं। इसी तरह डिजीज़ में भी एक मेडिसिन नहीं है, अगर उनके पास एक कंपाउंड, तो वो क्या करते हैं उस के लिए उसकी जगह दूसरा का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारी होम्योपैथी में ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सब्स्टिट्यूट और सैरोगेट की कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। इस फुटनोट में हैनीमैन सर ने यही बताया है कि हाउएवर इज़ acquainted with the peculiar effect of each particular substance upon the state of human feeling, and whoever knows how to appreciate it will readily comprehend that in regard to their medicinal qualities there can be among these remedies none of equivalent value, or that could be substitute or surrogate for each other। सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं तो वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकती हैं। हु वन ओनली ही हु इज़ unacquainted with the pure and positive effect of different drug can be guilty of the folly of trying to persuade us that one could serve instead of the other।
or that one might be as useful as the other in the same disease. In this way, unreasonable children confound is essentially different thing, because they are hardly distinguish them according to their exterior, and least of all according to their value and their true significance and their extremely diversified properties. यहाँ पर हैनीमैन सर यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट या सैरोगेट की बात वही करते हैं जो इन सब चीज़ों से अनजान हैं, ठीक है, जिनको ये नहीं पता है क्या ड्रग प्रूविंग होती है, कैसे जो है एक ड्रग जो है वो एक तरह के सिम्टम नहीं देती है। जब एक तरह के सिम्टम नहीं दे रही है ना, एक जैसे सिम्टम नहीं दे रही हैं दो ड्रग किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो वो फिर किस तरह से हम एक ही डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर यही बात हैनीमैन सर ने कही है। इसके बाद एक और फुट नोट है 92, जो कि ये भी 119 का है कि इफ़ दिस इज़ द ट्रूथ, अगर ये सत्य है, as it certainly is, no physician unwilling to regard or as unreasonable or to disturb his clear conscience that only make of man's true dignity will henceforth apply a medicine in the treatment of disease unless he is fully and exactly informed of its true significance, that is, the virtual effect of which upon the condition of healthy person he has explored so thoroughly that he is perfectly sure of its ability to produce a very similar morbid conditions, one more similar than that of every other drug, equally well known to him, to the disease to be cured. For as the being shown above, neither man nor great nature herself can heal perfectly, rapidly and permanently, but by means of a homeopathic remedy. यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि अगर ये बात मेरी सही है, सही ही है, तो कोई भी भला बंदा, ठीक है, जो फिजिशियन है, जिसके अंदर कंसाइंस है, ठीक है, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। वो उसको प्योर इफेक्ट पता है, उसको पता है कि कोई भी मेडिसिन एक जैसी नहीं हो सकती, तो वो कभी भी एक की जगह दूसरी मेडिसिन का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। और सर कह रहे हैं कि मतलब मैन ही नहीं, नेचर में भी, ठीक है, जब सिमिलर मिलेगा तभी क्योर होगा, तो नेचर में भी सब्स्टिट्यूट नहीं पाया जाता है, जिससे जो ठीक होना है उससे ही ठीक होगा, ठीक। नो रियल फिजिशियन कैन henceforth forego such experiment in order to obtain most necessary and only knowledge of drug for healing purpose. This knowledge hitherto neglected by physician of all past ages. यहाँ पर सर कह रहे हैं कि कोई जो रियल फिजिशियंस होते हैं उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, और उन्होंने कभी ड्रग्स की इस तरह से हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को सोचने को सोचा ही नहीं, और जितने भी जो पास्ट के एजेस के जो मतलब उनसे पहले के जो फिजिशियंस हैं वो इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करते आए, जो कि आज भी है, ठीक है। Posterity will scarcely believe that in all past centuries up in the present day, physicians were content to treat disease by blindly prescribe medicines of unknown significance and unproved and regard to their highly important, diversified and pure dynamic effect upon the human condition. Nay, to administer several of these unknown and widely different power compound in one recipe, and to leave chance to direct the result upon the patient. This is the way in which a maniac would enter the studio of an artist, seeing handful of different and unfamiliar implements, where to complete as he imagines the work of art he see before him. That these will be injured and irreparable, ruined by him. It is unnecessary for me to act. ठीक, यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि ये सब काम वही करते हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं है कि
इस तरह प्रूविंग्स होती हैं। कोई भी एक मेडिसिन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। और उस टाइम पर क्या ये आज भी हो रहा है कि ब्लाइंडली जो है मैं कंपाउंड्स बना करके इसको, हैनीमैन सर ने कहा रेसिपी, कई सारे केमिकल्स को मिला करके कंपाउंड बनाया और डायरेक्टली पेशेंट्स में दे देना कि इससे क्या क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं देखना। तो ये बहुत ही जो है हर्टफुल है पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और ये इसी तरह से है, हैनीमैन सर ने एक एग्जांपल दिया का अननेसेसरी मेरे को यहाँ ऐड करना पड़ा कि एक जो मैनिक पर्सन है वो एक आर्ट गैलरी में आ गया है और जो है इमेजिन करके उसने कुछ वर्क बनाया जो कि उसने क्या किया कि उनको इंजर्ड कर दिया, इर्रेपरेबली मतलब रुइंड कर दिया, जिसको फिर से बनाया ना जा सके, ठीक है, इस तरह से ख़राब कर देना। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो रियल जो लोग हैं जो होम्योपैथी को समझते हैं वो ये काम कभी नहीं करते हैं और उसके अलावा सब ये काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें हैनीमैन सर के बताए हुए पथ पर चलना चाहिए और हमें जो है मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। थर्ड एफॉर्ड्सम में हैनीमैन सर ने कहा है कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, पर्टिकुलर भी और ओवरऑल भी, ठीक है, जनरली एंड पर्टिकुलरली दोनों नॉलेज होनी चाहिए हमें मेडिसिन की, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, है ना, और सब्स्टिट्यूट ना दे पाएँ कि ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, ये शायद वर्ड ना आए वहाँ पर। एग्जैक्ट अगर वो पेशेंट है हमारा तो हमें मेडिसिन पकड़नी आनी चाहिए कि एग्जैक्ट यही मेडिसिन है जो इसको ठीक करेगी, इसके अलावा कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। ये तब होगा जब हमारी डिजीज़ नॉलेज बहुत अच्छी होगी, मेडिसिनल नॉलेज बहुत अच्छी होगी, ठीक। तो होम्योपैथी पढ़ते रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। और जो हैनीमैन सर ने अगर आपको होम्योपैथी एग्जैक्ट अच्छी तरह से करनी है तो ये हमारे लिए एक कहते नहीं है, जैसे गीता है, गीता में जीवन जीने का सार है कि किस तरह से हमें जीवन जीना है। तो हमारे लिए ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन क्या है, एक गीता की तरह है। इसमें आपको होम्योपैथी के लिए रास्ते बताए गए हैं कि आपके होम्योपैथी के पथ पर अगर चलना है तो किन किन रास्तों से होके गुजरना है, कैसे कैसे रास्ते आएंगे, क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यहाँ पर हैनीमैन सर ने पहले से ही सब कुछ तैयार रखा है, आपको बताया है, आपको मोटिवेट किया है। हर जगह आपके मेंटल को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ इसका मनन करिए, पढ़िए और इनके रास्ते पर चलिए, फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको मेरा भी ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ और भी लोगों को सब्सक्राइब कराइए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि होम्योपैथी की नॉलेज, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को तो और भी लोग इसको पढ़ सकें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।